7 दिन के विदेश दौरे के बाद वापस लौटे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू का कांग्रेस पर हमला, कहा आंसुओं को नाटक कहना संवेदनहीनता, मां को याद करने पर आंसू आ गए तो क्या हुआ। मुश्किल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, जातिवादी बयान पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश, वोटरों को लालच देकर सुशील मोदी भी फंसे। पटना में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ऑपरेशन जीतो बिहार शुरू, कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ डाला डेरा, बनाया वॉर रूम। बिहार में बीजेपी ने खेला पिछड़ा कार्ड, गिरिराज सिंह ने कहा पिछड़ा या अति पिछड़ा ही होगा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने भी किया समर्थन। गुड़गांव में एक रेप मामले में आपस में भिड़े पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, दोनों पर लगे संगीन आरोप, डीजीपी से की दखल की मांग, सीपी ने आरोपों को नकारा। 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए सोमनाथ भारती, मांगा घर का खाना, द्वारका कोर्ट ने दी इजाजत। बीजेपी नेता साध्वी प्राची का राहुल गांधी पर तंज, कहा दिग्विजय सिंह की शादी से सदमे में है राहुल गांधी। केंद्रीय वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्र से की राज्य के लिए फंड की मांग। अनिस हत्याकांड पर सनातन संस्था की सफाई, कहा की जा रही है बदनाम करने की साजिश, या तो आरोप साबित करें या माफी मांगे। डेंगू पर एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जवाब, कहा नहीं मिला डेंगू के लिए 75% फंड, दिल्ली सरकार ने किया था फंड देने का दावा। वर्धमान ब्लास्ट का आरोपी आतंकी तारिकुल इस्लाम रांची से गिरफ्तार, झारखंड एटीएस ने पकड़ा, एनआईए ने रखा था 5 लाख का इनाम। खतरे में मुंबई की शान, ताज होटल और एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की धमकी, सुरक्षा चाक चौबंद। भारत के करीब पहुंचा आईएस, बांग्लादेश में इटालियन को बनाया शिकार, सरकार चुप। आरबीआई का दिवाली तोहफा, रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, घर और कार लेना लोन होगा सस्ता। बीसीसीआई के नए बॉस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म, 4 अक्टूबर को हो सकता है फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर, शशांक मनोहर के नाम पर लग सकती है मुहर। फीफा के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जैक वार्नर पर लगा लाइफ टाइम बैन, पावर के गलत इस्तेमाल पाए गए हैं दोषी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ जहरा शान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 7 देशों की विदेश यात्रा पूरी कर पीएम नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। आयरलैंड और अमेरिका में भारत का डंका बजाकर स्वदेश लौटे पीएम मोदी का दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं पर हुए राजनीतिक विवाद को लेकर आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आध्यात्मिक गुरु ने कहा है कि आखिर पीएम मोदी के आंसू पर सियासत क्यों हो रही है। कांग्रेस की सोच छोटी हो गई है और वो संवेदनहीन हो गई है। लोकतंत्र केवल विरोध पक्ष रखता है, विरोध ही करना, हर बात में विरोध। मैं स्मरण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय आजकल अमेरिका में, और अपनी मां को याद करके थोड़े आंसू आ गए तो उसकी विरोध पक्ष टीका करना। अरे अरे छोटे क्यों होते जा रहे हो। एक आदमी ने मां को याद किया और आंख में आंसू आया तो कोई गुनाह हो गया? टूट पड़े, फनी लगता है, बच्चे लगते हैं। बहुत कद छोटा है इन लोगों, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जरा बोध पक्ष तो रखो। किसको आंसू नहीं आएगा अपनी मां को याद करके? तुम संवेदनाहीन हो चुके हो। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करके मुश्किल में घिर गए हैं। बेटे तेजस्वी के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में दिए जाति आधारित बयान को चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना है। इसे लेकर हाजीपुर में केस दर्ज कर लिया गया है। इन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ ही आईपीसी की धारा भी लगाई गई है।
विधानसभा चुनाव प्रचार में नेताओं के बड़बोलेपन पर चुनाव आयोग ने गंभीरता दिखाई है। मतदाताओं को कलर टीवी, धोती, साड़ी देने वाले बयान को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ भभुआ थाने में आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ऑपरेशन जीतो बिहार में जुट गए हैं। पटना में शाह ने पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें रामलाल, रविशंकर प्रसाद, आरके सिन्हा, मनोज सिन्हा और साध्वी निरंजन ज्योति सहित कई नेताओं ने शिरकत की। बताया जा रहा है कि अमित शाह खुद बिहार चुनाव की कमान संभालेंगे और वो बिहार में 7 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली आज बेगूसराय में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। 1 अक्टूबर को पार्टी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं को लेकर कई वादे किए जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जान देने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। ये ऐलान उन्होंने खुद किया है और साफ कर दिया है कि वो गरीबों का नुकसान नहीं होने देंगे। लालू के इस ऐलान पर विरोधी चुटकी ले रहे हैं। गरीबों के लिए जागा लालू का प्रेम। इतना दर्द है, आप लोगों को बेचैनी है, घृणा है, दबे कुचले पिछड़ा समाज से, या खेलना चाहते हैं इमोशनल कार्ड। मुझे फांसी भी दे दोगे तो हम गरीबों की आवाज को मैं बंद नहीं करूंगा। जान की बाजी या कुछ और। चुनाव में जीत किसी भी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नहीं होती। जीत मिली तो बल्ले बल्ले, नहीं तो सब कुछ थल्ले थल्ले। बिहार चुनाव में हर एक पार्टी जीत की जद्दोजहद में लगी हुई है। हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई विकास की बयार बहाने की बात कर रहा है तो कोई सुशासन गान। लेकिन 10 साल से सत्ता से बाहर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने आरक्षण की आड़ में गरीबों का मसीहा बनने का दांव चला है। इसके लिए जान की बाजी तक लगाने की बात कही है। आरएसएस के प्रधान मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत रत्न के उपाधि से उनको विभूषित करें। चूंकि पिछड़ों को, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐलान किया है कि खत्म करेंगे, तो उनको भारत रत्न की उपाधि से आप विभूषित करो आरएसएस के हेड को। लेकिन लालू यादव और हमारी पार्टी मुझे फांसी पर भी चढ़ा दोगे तो लालू यादव अपना आवाज बंद करने वाला नहीं है गरीबों का। लालू के इस बयान के जवाब में बीजेपी ने महागठबंधन को निकाला गठबंधन करार दे दिया और 2 टूक कह दिया कि इनके पास मुद्दों का टोटा पड़ गया है, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं। अगर बिहार में देखें तो ये जो निकाला गठबंधन है नीतीश, लालू और कांग्रेस का, ये निकाला गठबंधन पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है। मुद्दों का उसको टोटका पड़ गया है। वो कहीं न कहीं किसी भी मुद्दे पर जो लोगों के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए बहकी बातें, बेसुरी बातें, गैर जरूरी बातों पर वो ज्यादा व्यस्त है और ज्यादा समय गंवा रहे हैं। सियासत के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी लालू प्रसाद कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर अडिग रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। राजनीतिक पंडित पूरी तरह से वाकिफ हैं कि लालू प्रसाद ने जीते जी बिहार न बंटने देने का ढिंडोरा पीटा था, लेकिन उन्हीं के शासन में बिहार का भूगोल बदल गया और वो चुप रहे। इतना ही नहीं, राग भले ही गरीबों पिछड़ों की अलापते हो, लेकिन इतिहास गवाह है जैसे अपने परिवार की बात आई, उन्होंने अपने सबसे वफादार को दरकिनार करने से गुरेज नहीं किया। ऐसे में कोई गरीब लालू पर कैसे और क्यों भरोसा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार की चुनावी सभा में आज फिर हंगामा बरपा। चुनावी सभा के दौरान कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को चप्पल दिखाकर उनका विरोध किया। हाथ में चप्पल, जुबान पर मोदी मोदी के नारे। वैसे तो ये तस्वीरें
विचलित करने वाली नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इन तस्वीरों को देखकर विचलित नजर आए। और हो भी क्यों ना, आखिर सूबे के मुख्यमंत्री जो ठहरे और उस पर से चुनाव का वक्त। खैर, नीतीश कुमार ने किसी तरह से जैसे तैसे इन लोगों को शांत करवाया, या फिर जेडीयू के लोगों ने इन चप्पलधारी विरोधियों को बाहर कर दिया, तब जाकर कहीं नीतीश कुमार भाषण दे सके। दरअसल सीएम नीतीश कुमार नवादा के वारसलीगंज में जेडीयू कैंडिडेट प्रदीप कुमार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर पहुंचे, सभा की पिछली लाइन में खड़े कुछ लोगों ने नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए और चप्पल हवा में लहराकर विरोध जताया। बात केवल नीतीश के खिलाफ नारे तक ही नहीं सिमटी, बल्कि विरोध कर रहे लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन को देखकर नीतीश कुमार ने मंच से प्रदर्शनकारियों को शांत होने को भी कहा, लेकिन विरोध जारी रहा। इसके बाद जेडीयू समर्थकों ने भी विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद विरोध कर रहे लोगों को भगाया गया। तब कहीं जाकर नीतीश कुमार ने अपना स्पीच पूरा किया। प्रदीप कुमार ही यहां से सिटिंग एमएलए हैं। आपको बता दें कि नवादा की संसदीय सीट बीजेपी के खाते में है। यहां से गिरिराज सिंह अभी सांसद हैं और वो महागठबंधन के धुर विरोधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नीतीश कुमार को जिस तरह से सभा में चप्पल दिखाई गई, उस पर सियासत भी तेज हो गई है। क्या कहना है नेताओं का इस पर, आप खुद सुनिए। ये समझ रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, सीएम है, गठबंधन है, तो सभा करना ही है। इनको अच्छी तरह पता है कि गांव में इनके खिलाफ काफी रोष है और 10 वर्षों तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। 2.5 साल तक लालू और कांग्रेस के साथ शासन चला रहे हैं और बिहार का विकास ठप है, अपराध बढ़ा है, अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। तो बिहार का बच्चा जान रहा है कि नीतीश कुमार से बड़ा विश्वासघाती राजनीति में दूसरा कोई नहीं है और निश्चित रूप से इनको सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। देखिए, भाजपा वाले किसी स्तर तक जा सकते हैं। जनतंत्र में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। हर पार्टी को, बिना पार्टी के निर्दलीय किसी व्यक्ति को, आम आदमी को अधिकार है कि सड़क पे खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके इलेक्शन कमीशन के परमिशन के साथ वो लोगों से वोट के लिए अपील करे। और उसमें अगर मोदी साहब या उनकी पार्टी के लोग अपने लोगों को भेज देते हैं और वहां हंगामा क्रिएट कर सकते हैं, तो कल उनकी पार्टी में भी कोई भेज सकता है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तो अब तक शादी नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुढ़ापे में शादी की है। दिग्विजय की शादी में राहुल गांधी सदमे में चले गए हैं और इससे उबरने के लिए वो अमेरिका गए हैं। नहीं, वो सदमे में गए। कांग्रेस के बुढ़ऊ ने शादी कर ली, आखिर वो पोतों को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, इस सदमे में गए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुलाकात की। हालांकि ममता बनर्जी ने बताया कि ये उनकी औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर बंगाल की मदद न करने का आरोप भी लगा दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को मदद की दरकार है, लेकिन केंद्र उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो ये दफे भी अरुण जी का साथ मीट किया। आई मे से इट्स ए कार्टेसी मीट एंड सेम व्हेनेवर आई मीट ऑलवेज आई से दैट प्लीज सेव अस, प्लीज डू समथिंग फॉर बंगाल, केरला, व्हिच स्टेट्स आर रियली फेसिंग द डेब्ट प्रॉब्लम एंड ऑल दिस. Though instead of this odd situation, we are facing the legacy of my previous government, but our performance is very good. Our performance, we are growing every day. So let us help. And also last time also I came, you must remember, regarding this flood-like situation. That also I told Prime Minister to help us. उसमें भी कुछ नहीं मिला.
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के लिए एनओसी एप्लीकेशन पोर्टल एंड प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। उन्होंने ये पोर्टल होटल सम्राट में संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। डॉक्टर महेश शर्मा ने इस दौरान कहा कि इस पोर्टल से लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से पारदर्शिता भी आएगी। प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि चाहे वो अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करने की बात हो और इसके लिए आपको किसी विधायक या सांसद या मंत्री के घर के बाहर लाइन लगानी पड़ती हो, या कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य हो, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। और उसी पारदर्शिता के तहत आज जिस पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, उसके माध्यम से जो भी बिल्डिंग का मालिक है वह स्वयं अपने जियो कोऑर्डिनेट्स निर्धारित कर सकता है। और यहां पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केस को लेकर गुड़गांव के 2 बड़े पुलिस अधिकारियों में ठन गई है। एक केस की जांच में जुटी ज्वाइंट सीपी ने पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच केस की पीड़िता ने ज्वाइंट सीपी पर पुलिस कमिश्नर से निजी दुश्मनी निकालने के आरोप लगाए हैं। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर पर गंभीर आरोप। मुझे धमकाया कि आप इस इंक्वायरी को छोड़ दो वरना आपका नुकसान हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज इट, आपका नुकसान हो जाएगा। पुलिस कमिश्नर करवा रहे हैं जासूसी। अभी आप लोगों ने देखा मेरे कमरे में सीपी का सीक्रेट एजेंट खड़ा था, मेरे कमरे के बाहर सीआईडी का आदमी खड़ा था। मेरे खिलाफ इस तरह की जासूसी करने का क्या मतलब है? खूबसूरत रेप पीड़िता के लिए सरकारी नियम का उल्लंघन। ये जो लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये मॉडल है और ये मिस चंडीगढ़ रही है और सीपी इज गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प हर, अनड्यूली गिव हर फेवर्स। क्यों कर रही है ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इनके संबंध हो सकते हैं जो इस तरह की चिट्ठियां उसको जा रही हैं। गुड़गांव के ट्रैफिक ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के आरोपों से आप समझ गए होंगे कि मामला कितना संगीन है। ये मामला गुड़गांव के पूर्व डीसी के बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और रेप की जांच से जुड़ा है, जिस पर गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क और ट्रैफिक की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा में ठन गई। ज्वाइंट सीपी का आरोप है कि जब सीपी नवदीप विर्क के कहने पर उसने रेप पीड़िता की मदद नियमों के खिलाफ जाकर नहीं की तो उन्हें पुलिस कमिश्नर ने प्रताड़ित किया और करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। इसके बाद ज्वाइंट सीपी ने हरियाणा के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर दखल देने की भी मांग की। ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा सीबीआई जांच भी चाहती है। I demand a CBI inquiry. CBI should inquire into this. I have a reputation. He has tried to malign my reputation. हालांकि ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा के आरोपों को गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर ने सिरे से खारिज कर दिया है। एलिगेशंस गलत हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने डीजी साहब को लिखा हुआ है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। मामला दिलचस्प तब हो गया जब इस केस की पीड़िता मीडिया के सामने आ गई और ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा पर आरोप लगा दिया कि वो निजी दुश्मनी पुलिस कमिश्नर से निकाल रही हैं। रीजन ये है कि भारती अरोड़ा उनके जो हस्बैंड मिस्टर विकास अरोड़ा है, उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज डाली थी सीपी सर ने और उसकी वो पर्सनल ग्रज उन्होंने मन में लेके रखा हुआ था। उधर हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल ने पूरे मामले की जांच सीनियर अधिकारी से कराने की बात की है। दोनों की जो कम्युनिकेशन आई हैं उनको मैं एग्जामिन कर रहा हूं और उस पे हम एक उचित निर्णय ले लेंगे और जो भी जांच होगी इनसे सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में जांच होगी। इस केस में कौन झूठा है और कौन सच्चा, इस बात का पता तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों में ठन गई है उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। धर्मवीर शर्मा, ईटीवी न्यूज, गुड़गांव। और आइए आपको बताते हैं उस पूरे मामले के बारे में जिसको लेकर गुड़गांव के 2 बड़े पुलिस अधिकारी आमने सामने आ गए हैं।
हरियाणा के दो बड़े पुलिस अधिकारियों में तब ठन गई जब हरियाणा के डीजीपी ने पूर्व मिस चंडीगढ़ से हुए रेप मामले की फाइल जांच के लिए गुड़गांव की ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा को सौंप दी। कंप्लेन ये थी कि एक परिवार के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो मुकदमे झूठे हैं। ये कंप्लेन, ये इंक्वायरी डीजीपी साहब ने मुझे दी, तो मैंने देखा कि ये जो एलिगेशन लगाए हैं ये सच हैं कि इस परिवार के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा पूरे परिवार के खिलाफ लगाया गया है। डीजीपी के कहने पर जांच में जुटी भारती अरोड़ा ने पाया कि आरोपी अजय भारद्वाज के साथ पीड़िता लिव इन रिलेशन में रहती थी। अजय भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था रेप का पिछले साल। ये इनका लिव इन रिलेशनशिप था। ये लड़का लड़की 7 साल से साथ रह रहे हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद 1 साल पुराना मामला है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अजय भारद्वाज की पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी, वो भी तब जब कोर्ट में मामला खारिज हो चुका था। 1 साल बाद पुलिस ने इस पूरे परिवार के खिलाफ, इस लड़की की कंप्लेंट पे पूरे परिवार के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर दिया। वो भी तब जब कोर्ट ने, ये लड़की कोर्ट में भी गई है कहने के लिए कि इसके परिवार वाले भी जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मामले की जांच कर रही ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा ने जब केस को आधारहीन बताया, तब गुड़गांव पुलिस कमिश्नर ने आरोपी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करने का दबाव डाल दिया। जब मैंने इसको ऑब्जेक्ट किया, सीपी साहब की मीटिंग हुई 23 जुलाई को, मैंने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये बिल्कुल गलत किया है, ये केस बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये रेप का केस ही नहीं बनता, ये रेप की डेफिनेशन में ही नहीं आता और ये केस कैंसिल होना चाहिए। उस मीटिंग में सीपी साहब ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ 307 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। आईओ को कह रहे हैं 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मैंने ऑब्जेक्ट फिर किया, सर जबरदस्ती लगाना है क्या, क्यों लगाना है जबरदस्ती। वो इस तरीके से बात करती किसी तरह फंसा हो इस परिवार। पुलिस कमिश्नर ने बात न मानने पर ज्वाइंट सीपी भारती अरोड़ा को धमकी भी दी। तब इन्होंने देख लिया कि भारती नहीं लिखेगी जो मैं चाहता हूँ, तो इन्होंने मेरे को फिर बुलाया दोबारा अपने ऑफिस में और मुझे धमकाया कि आप इस इंक्वायरी को छोड़ दो वरना आपका नुकसान हो जाएगा। पूरे मामले में दोनों पुलिस अधिकारियों ने हरियाणा के डीजीपी को रिपोर्ट भेजी और मामले में दखल देने की मांग की, जिसके बाद मामला बढ़ता देख हरियाणा के डीजीपी ने पूरे मामले में सीनियर अधिकारी से जांच कराने की बात कह दी है। धर्मवीर शर्मा, ईटीवी न्यूज, गुड़गांव। आगे बढ़ते हैं। लंदन में रग्बी वर्ल्ड कप मैच के दौरान जो हुआ उसने स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों को रोमांचित कर दिया। मैच में जीत के बाद आखिर क्या हुआ, आप भी देखिए। क्या खूब है अंदाज फ्लोरेंस सुरुगई का। पहले आयरलैंड से मैच जीता और फिर अपनी दोस्त का दिल भी। रोमानिया के खिलाड़ी सुरुगई के इस अंदाज मोहब्बत पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुरुगई के साथियों ने भी तालियां बजाकर इस कपल को बधाई दी। दरअसल सुरुगई अपनी दोस्त के सामने पिछले कई महीनों से मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिल रहा था। आयरलैंड के साथ चल रहे मैच को देखने सुरुगई की दोस्त भी आई थी और इसी मौके का फायदा उठाया सुरुगई ने और कर दिया मोहब्बत का इजहार। इस इजहार मोहब्बत पर सुरुगई की दोस्त दौड़ती चली आई और दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। और अब आपको दिखाते हैं विस्पर इन द कॉरिडोर। अभय के ऑस्ट्रेलिया में उप उच्च आयुक्त बनाए जाएंगे। इससे पहले नेहरू सेंटर लंदन में निदेशक रहे हैं अभय। 1979 बैच गुजरात कैडर की आईएएस गौरी कुमार को सार्वजनिक उपक्रम चयन समिति में सदस्य बनाया गया है। और तिरछी नजर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
Bonk.